देश भर में जन्माष्टमी की धूम मची हुई है और जब जन्माष्टमी का जिक्र आता है तो सबसे पहले जहन में आता है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा फोड़ा गया वो दही हंडी। जब दही हंडी की बात आती है तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का जिक्र होता है, क्योंकि मुंबई में ही सबसे ज़्यादा दही हंडी फोड़ी जाती है और मुंबई में अभी से ही दही हंडी फोड़ने की तैयारियां जो है शुरू हो चुकी है, क्योंकि कुछ ही घंटे बाद दही हंडी फोड़ने का कार्यक्रम अलग अलग हिस्सों में हमें देखने को मिलेगा। और इस बार मुंबई की कई अलग अलग इलाकों में अलग अलग थीम पर दही हंडी जो है वो आयोजित की गई है और भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की दही हंडी सबसे ज़्यादा जो है इसी मुंबई शहर में मनाई जाती है। और इस बार ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है वो ये थीम रखा गया है, ये दही हंडी जो है ऑपरेशन सिंदूर के उस पर रखा गया है। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के तमाम नेता जो है इस वक्त मौजूद हैं जिन्होंने ऑपरेशन थीम जो रखा है वो ऑपरेशन सिंदूर रखा है और इनसे जानेंगे कि आप बताइए कि ये ऑपरेशन सिंदूर दही हंडी में लाने का ख्याल कहाँ से आया, क्योंकि दही हंडी भगवान श्री कृष्ण के दही हंडी फोड़ते हैं, हम हमेशा हर साल देखते हैं कि कई सारे रकम होते हैं, लेकिन ये ऑपरेशन सिंदूर आपके जहन में कहाँ से आया? ऐसा देखिए कि अभी आए दिनों में जब हम लोगों को पता चला कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर के तहत 48 घंटों के अंदर पाकिस्तान को उनके घुटनों पे ला दिया, तो हम लोगों के मन में एक कल्पना आई कि क्यों नहीं इस ऑपरेशन सिंदूर को इस दही हंडी के माध्यम से सेलिब्रेट किया जाए। और इसीलिए हम लोगों ने अपने ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्र का अभिमान दही हंडी ऐसा एक थीम नाम देकर हम लोग इसमें बहुत ज़ोर शोर से मना रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता एकजुट होकर हम लोग पूरे उत्साह के साथ इस दही हंडी को मनाना चाहते हैं और ऑपरेशन सिंदूर की वीर गाथा को लोगों के सामने गाना चाहते हैं, इसीलिए हमने ये थीम दिया है। संजय जी, सुबह कितने बजे कार्यक्रम शुरू होगा और कब तक ये दही हंडी फोड़ने की जो है अनुमान लगाई जा रही है और कितने रुपए की रकम इनाम राशि जो इस वक्त इस साल आपने रखी है? देखिए, हमने दही हंडी की रकम जो रखी है वो 5,55,555 रुपये की, और बहुत सारे सलामी के भी जो होंगे, कोई 5 थर 6 थर 7 थर सलामी देंगे, उन लोगों को भी हम मोमेंटो और कुछ ना कुछ रकम देंगे। वो हम लोगों ने पूरी कमेटी ने मिलकर डिसाइड किया हुआ है। और ये कार्यक्रम वैसे तो सुबह से शुरू हो जाएगा, लेकिन मुख्यतः 1 बजे से लेकर रात को 10:30 बजे 9:30 बजे तक चलने वाला है। और अनुमान है कि जो सब ज़्यादातर इस तरह की बड़ी जो ऊंची हंडियाँ रहती हैं वो रात्रि में ही 7 से 9 बजे के बीच में तोड़ी जाती हैं। तो हम लोगों ने 9 बजे के आसपास का वो रखा है कि जो बड़े मंडल हैं उनको उसी समय हम आमंत्रित करेंगे कि आइए और तोड़िए। संजय जी, लेकिन दही हंडी के साथ इंद्र देवता भी वो गरजने वाले हैं, ये भी बताया जा रहा है, बरसात भी हो रही है, तो एक चुनौती होती है क्योंकि इस वक्त बहुत लोग आते हैं चले जाते हैं, फिर दही हंडी गोविंदा जो पता हो तो उत्साह कमी हो जाती है, तो बारिश से निपटने के लिए क्या समाधान निकाला गया है? नहीं, देखिए, अभी भगवान इंद्रदेव जी से तो लड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन हम लोगों ने सुरक्षा के सारे इंतजाम किए हैं। हम लोगों ने 2 डॉक्टर, एम्बुलेंस, सिक्योरिटी प्रिकॉशन सारे लिए हुए हैं। और गोविंदा पथकों के लिए मुख्य आकर्षण बरसात ही होती है, उसके लिए हम लोगों ने आर्टिफिशियल मशीनरी लगा के 2-2 टैंकर मंगा के पानी रखे थे, लेकिन हमको पता नहीं था कि इंद्र भगवान हम लोगों का काम कम करने वाले हैं और स्वयं एकदम खुश होकर हम लोगों के ऊपर वर्षा करने वाले हैं। तो ये तो एक मुख्य आकर्षण है बरसात। गोविंदा पथक हमारे एंजॉय करते हैं ऐसे सिस्टम को, इस तरह के मौसम को, इसलिए ये तो भगवान की भी कृपा लग रही हम लोगों के ऑपरेशन सिंदूर पे हो गई, ऐसा प्रतीत होता है। आप बताइए कि ये ऑपरेशन सिंदूर जो ये थीम रखा गया है, ये किस तरह से आपको लगता है कि यूनिक है, क्या लोगों का सपोर्ट मिलेगा? हाँ, ये जो थीम रखा है एकदम यूनिक है। अभी पिछली बार इस साल प्रतिवर्ष में मोदी जी ने वो सिंदूर का जो ऑपरेशन किया है वो लोगों को भी पता है और एक दही हंडी के माध्यम से और लोगों तक ये बात पहुंच जाएगी कि मोदी जी ने पंतप्रधान ने जो काम किया है। दही हंडी में कैसा बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं और ये सायन में हमारे यहाँ पहली बार ये कार्यक्रम हो रहा है, तो यहाँ के लोग भी जो है हमारे स्लम के वगैरह बिल्डिंग्स सब आएंगे इधर और मेन लोकेशन और लोगों तक ये बात पहुँच जाएगी। अच्छा संजय जी, आखिर इस बार कितने फीट तक ये जो हाइट है कितनी रखी गई आपने, और सुबह से क्या और लोगों के मनोरंजन के लिए उत्साह के लिए कुछ और कार्यक्रम रखे हैं? हमने पूरा कंप्लीट नेशनल थीम रखा हुआ है। एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जो राष्ट्रभक्ति के गीत और राष्ट्रभक्ति के नृत्य करते हैं, इसी हमने एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को भी बुलाया है। चूँकि आज 15 अगस्त भी है, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की आपके माध्यम से मैं सभी देशवासियों को, महाराष्ट्रवासियों को एक उन सबको बधाई भी देना चाहता हूँ। और आपको ये बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल इसी तरह से कल भी दिन भर, आज भी राष्ट्रभक्ति का माहौल है और कल भी हम लोग पूरा दिन राष्ट्रभक्ति का ही माहौल बना के रखेंगे और बिल्कुल राष्ट्रभक्ति के गीत, इस तरह का संपूर्ण आयोजन है।
मुख्यतः आपको ये कहना चाहूँगा कि मुंबई के जो प्रमुख आकर्षक एक दो केंद्र होंगे उसमें से एक होगा, ये हमारा कार्यक्रम है। तैयारियां पूरी हो चुकी है, मंच देख रहे हैं कि बरसात बाधा बन रही है, तो क्या उम्मीद, अगर रात भर बरसात हुई तो ऐसे ही कैसे काम होगा फिर? नहीं नहीं, काम तो देखिए, काम करने वाले भी लोग नीचे बैठे हैं। अभी तो हमको ऐसा लग रहा है कि शायद इंद्रदेव की कृपा हो जाए और कुछ देर के लिए रुक जाएं, लेकिन ना रुके तो हमारे उत्साही लोग जो हैं वो इसी बरसात में ये कार्यक्रम को कंप्लीट करेंगे। पूरा स्टेज मैनेजमेंट पूरा किया जाएगा और कल सुंदर तरीके से ये कार्यक्रम किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये भले ही इंद्र देवता इस वक्त गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, लेकिन तमाम जो गोविंदा पथक है उनके अंदर उत्साह की कमी नहीं होती है। और जिस तरह से ये बीजेपी के नेता जिस तरह से बता रहे हैं कि इस बार ऑपरेशन सिंदूर है, तो जाहिर सी बात है बहुत भीड़ जो है होने की संभावना भी जताई गई है और कोई काम नहीं रुकेगा, क्योंकि जब बरसात होती है तो जो तमाम गोविंदा पथक होते हैं, जो दही हंडी फोड़ते हैं, उनमें उत्साह और बढ़ जाता है। अब देखना होगा कि कल तमाम तैयारियाँ जो है वो पूरी हो चुकी हैं, उसके बाद देखना होगा कि किस तरीके से मुंबई में कल दही हंडी मनाई जाती है। कैमरामैन सुभाषिस दाम के साथ शुभम पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।